हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका क्या नाम है? पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था, तो कोई बता सकता है कि ये टर्म्स क्या है? एनी आइडिया? वेरी गुड। ये टर्म्स क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं साइज ऑफ अ शेप। ठीक है, तो ये मेजरमेंट है ना, हम इनको किसी चीज को नापते हैं तो क्या नापेंगे? हम साइज नापेंगे। कोई चीज की बाउंड्री कितनी ज्यादा बड़ी है, छोटी है ना, कितना उसके अंदर पानी आ सकता है, कितना लिक्विड आ सकता है। हम वॉल्यूम की जब बात करते हैं, कितना उसका एरिया है ना, कितना एरिया उसने कवर किया है। तो ये सब बातें क्या हैं? ये साइज दिखाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब हम इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? सोचिए, रियल लाइफ में आप यूज करते हो जब आप बिल्डिंग बनाते हो, है ना। तो बिल्डिंग की कैसी शेप होगी, कितने फ्लोर्स बनेंगे, कैसे पता चलेगा? बिल्डिंग कितने एरिया में बनेगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी, ये कब पता कर पाएंगे आप? जब आपको ये चीजें आती होंगी। ठीक है, बाइंग कंटेनर्स, है ना, आपके घर में बकेट होंगी, सामान रखने के लिए कंटेनर्स होंगे, तो उनका कुछ ना कुछ साइज है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए आपको एक्सरसाइज दी गई है, आपको पेरीमीटर निकालना है। ये शेप कैसी लग रही है? जैसे ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? मतलब उसकी बाउंड्री, उसका जो पेरीफ्री है, उसकी जो बाउंड्री है, उसको कैसे आप पता करोगे? यहाँ आपको देखना है। ठीक है, अगर नहीं अभी आ पा रहा, कोई बात नहीं, हम आगे यही करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए, फिर है कि आपको स्टिकर्स दिए हुए हैं, आपको एरिया फाइंड करना है स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, तो कैसे सीखा था हमने? कुछ हम स्क्वायर को ले रहे थे, याद है, कंप्लीट स्क्वायर, हाफ स्क्वायर्स। ठीक है, इसको भी हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक, ऑलराइट, सो आई विल स्टार्ट विथ पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है पेरी एंड फिर है मीटर। पेरी मतलब होता है किसी चीज के चारों ओर। ये कहाँ का शब्द है? ग्रीस का। ग्रीस एक कंट्री है, तो वहां की लैंग्वेज क्या है? ग्रीक है। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड में पेरी का मतलब होता है किसी के चारों तरफ, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर करना, उसको नापना। तो जब आप किसी चारों तरफ वाली चीजों को, मतलब बाउंड्री को आप नापते हो, तो उसी को पेरीमीटर कहते हैं। ठीक, we all know that perimeter of a plane figure is the sum of length of all its side. अगर मैं किसी फ्लैट चीज की बात करूं, कोई चीज जो फ्लैट है, ठीक है, जैसे ये है, ये एक शेप है जैसे कि स्क्वायर, तो इसका पेरीमीटर क्या है? इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब अगर मैं यहां हूं तो मैं चलते चलते पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और ये 1 2 3 4 क्या है? ये क्या है? ये इसकी साइड्स हैं। क्या है? इसकी साइड्स हैं, साइड्स हैं। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर यूजिंग फॉर्मूलाज। तो पहले है हमारे पास रेक्टेंगल। क्या है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या था? क्या था रेक्टेंगल? एक पैरेललोग्राम था जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये वाली चीज इसके बराबर, ये वाली चीज इसके बराबर। इसको बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ, इसकी लंबाई, लेंथ। ठीक है, लंबाई। और ये क्या है? ये है ब्रेथ। ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, उसकी चौड़ाई। ठीक है, ये पेन इतना लंबा है और कितना चौड़ा है? इतना। देखो, चौड़ाई इतनी है, लंबाई इतनी है इसकी। ठीक है, हमारी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है हमारी, तो लंबाई और चौड़ाई को ही लेंथ ब्रेथ हमने बोला है। अब आपने फॉर्मूला याद किया होगा कि मैम 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ये रटना नहीं है, ये फॉर्मूला आया कैसे ये सीखिए। देखिए, अभी आपने कहा कि मैम ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी क्योंकि दोनों ही बराबर है। मैम पेरीमीटर में हमने ये सीखा था कि हम सारी साइड्स को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो करिए प्लस, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यही तो है, सब कर दिया मैंने। अब L और L कितने L हो गए? 2L हो गए, 2L हो गए। सिमिलरली 2B हो गए। अब यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। मैथ्स में आप इसको कॉमन निकाल सकते हो बाहर, और ब्रैकेट में क्या कर दोगे? L प्लस बी।
अब इसका मतलब ये होता है कि ये 2 इस L के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये बनाएगा, और यही 2 इस B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां से आया, इसको रटना नहीं है। अब एग्जाम्पल से समझिए, एक रेक्टेंगल था जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर थी, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर थी, पेरीमीटर निकालिए। ठीक है, इसका मतलब ये 7 यहां भी 7 है, ये 7 यहां भी 7 है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है तो सिंपली सारी साइड्स को ऐड कर दीजिए। तो 7 7 14, 2.5 कितना होता है, 5 होता है, तो 14 प्लस 5 कितना होगा, 19। 14 प्लस 5 कितना होगा, 19। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें टाइम आपका वेस्ट हो सकता है, ठीक है, आपके कीमती 1-2 सेकंड वेस्ट हो सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले का मतलब होता है आपके काम को थोड़ा टाइम आपका बचा देना। ठीक, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ अगर मैं करती हूं तो 2 ब्रैकेट में 7 प्लस 2.5 में कर सकती हूँ। अब 7 प्लस 2.5 क्या होगा, 7 8 9 9.5। ठीक है, 9.5। अब 9.5 इंटू अगर आप 2 करते हो तो बच्चे आता है, देखो 190 आएगा। ठीक है, 2 करते हो तो यहाँ पॉइंट है, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 या 19, और ये डॉट लग गया, तो आप सिर्फ इसको 19 भी लिख सकते हो। मुझे तो पता नहीं ये क्यों इजी लगा एज कंपेयर टू दिस, है ना। यहाँ पे आपको प्लस भी करना पड़ा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, यहाँ सीधा आपने सिर्फ क्या किया, एडिशन किया। तो इस तरह ये सॉल्व होते हैं। अब किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको कोई एक यूनिट हटा दें, इसमें से या तो लेंथ हटा दें या तो ब्रेथ हटा दें, ठीक है, और पेरीमीटर दिया हो। कहने का मतलब है आपकी 3 चीजें हैं, क्वेश्चन में 3 चीजें होती हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 प्लस L प्लस B, मतलब 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब कभी ये इसमें से कोई 2 चीजें दी होंगी, थर्ड निकालनी होगी, कोई 2 चीजें दी होंगी, तीसरी चीज निकालनी होगी। कभी ये दोनों दिए होंगे तो पेरीमीटर निकालना होगा, कभी पेरीमीटर और लेंथ दिया होगा तो ब्रेथ निकालनी होगी, कभी ब्रेथ और पेरीमीटर दिया होगा तो लेंथ निकालनी होगी। कैसे निकालते हैं अभी सीख जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन में दिया है एक रेक्टेंगल था जिसका पेरीमीटर 16 है, तो लो आपको पेरीमीटर ही दे दिया, मतलब इसकी बाउंड्री जो टोटल है, टोटल मतलब L प्लस बी प्लस L प्लस बी या 2L प्लस 2B कितना दिया है आपको, 16 सेंटीमीटर दिया है। अगर लेंथ 5 है तो ब्रेथ बताइए, कितना इजी है, लेंथ 5 है, ओके, तो यहां मैं लेंथ की जगह 5 रख देती हूँ। मुझे B नहीं पता तो B को एज इट इज रहने दीजिए, यहां 16 लिख दीजिए। 5 2 जा 10, 10 प्लस 2B एज इट इज आएगा, यहाँ 16 लिख दीजिए। अब जब हमें यहाँ इस B की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो इस B को यहाँ छोड़ के हम सारे नंबर्स को इज इक्वल्स टू के उस साइड, अपोजिट साइड ले जाते हैं, और ऐसा करते टाइम जो भी इनकी साइन होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर 10 प्लस है तो 10 माइनस हो जाएगा, अगर 10 मल्टीप्लाई में था तो 10 डिवाइड में हो जाएगा, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू के जाने के बाद वो सब रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है, तो 10 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, प्लस 2B इज इक्वल्स टू 16 माइनस 10। अब इस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस को हम बिना साइन के भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव के लिए साइन जरूरी है। तो 2B इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 आएगा। अब B बचा, अब ये B के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, देखिए 2 इंटू B को ही मैंने 2B लिखा है। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन के थ्रू कहाँ चले जाएगा, डिवीजन में, तो 6 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 6 ऐसे 2 में आ जाएगा। तो B की वैल्यू क्या आई, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, आ गई ब्रेथ की वैल्यू 2 3 जा 6। अब आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। कैसे कर सकते हैं, 2L प्लस B में डालिए, 2 लेंथ है 5, ब्रेथ है 3, 5 6 7 8, 8 इंटू 2, 8 2 जा 16, तो क्या पेरीमीटर 16 ही है, हाँ 16 ही है। एक चीज इंपॉर्टेंट, द लेंथ एंड ब्रेथ हैव द सेम यूनिट व्हाइल कैलकुलेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पेरीमीटर दिया है सेंटीमीटर में, लेंथ दे दिया आपको मीटर में,
ब्रेथ आपने निकाल दी किलोमीटर में, तो ऐसे नहीं करना, आपको चेक करना है कि क्या सारी यूनिट, इन सबकी यूनिट सेम है। ठीक है, चलिए फिर आती है बात पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या था, यहां भी कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। स्क्वायर था जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, सारी साइड्स बराबर हैं। ठीक है, तो ये भी अगर s है तो ये भी s है, ये भी s है, ये भी s है, तो 4s प्लस करो, s प्लस s प्लस s प्लस s, तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब 4 बार s लिख रही हूँ, उसका मतलब मैं रिपीटेड एडिशन कर रही हूँ, और रिपीटेड एडिशन को ही हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो मैं इसको एक और तरह से लिख सकती हूँ, 4s, जहां ये s का मतलब क्या है, साइड है। क्या है, साइड है। तो आपने रटा होगा ये कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ये आया कैसे, क्योंकि आप एक साइड को 4 बार प्लस कर रहे हो, और रिपीटेड एडिशन को ही हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे। अब यहां चेंज करके दिया है, यहां कहा है पेरीमीटर 32 है, तो साइड कितनी होगी इसकी, टोटल साइड को प्लस करने के बाद आंसर 32 आया, तो ये हर साइड कितनी होगी, कैसे करेंगे। 32 पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है, तो ये साइड का साइड यही रहेगा, 4 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ जाएगा। तो जब आप 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपकी एक साइड कितने की आएगी, 8 सेंटीमीटर की। और खुद भी करके देखिए, 8 8 8 8 8 4 जा 32, 8 8 16 है ना। इस तरह से आप करके देख सकते हैं, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। समझ आई बात। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे सकते हैं, कोई एक चीज हटा के दो चीज, मतलब एक चीज पूछेंगे और दो चीज आपको दी होंगी, तो आप इधर उधर उनको स्लाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि ये एज इट इज वही हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। क्वेश्चन समझा देती हूँ। लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, पेरीमीटर निकालें विद इन फॉर्मूला। तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इन सबको मल्टीप्लाई करना है, सबको। ऑल्सो डेसिमल के साथ देखिए, डेसिमल में 2.125 मीटर है, 1.250 मीटर है। अब मान के चलिए यहाँ पे 5 के पीछे 0 नहीं होता, सिर्फ 1.25 होता, तो आप क्या करते, क्या आप इनको प्लस कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, तो आपको पीछे 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, पीछे इसके एक 0 लगाना पड़ेगा, इस तरह से। अब आप जब इनको प्लस करेंगे, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जो पेरीमीटर है वो आपका निकल के आ जाएगा। फिर आपको दी है स्क्वायर की साइड दी है, इनका पेरीमीटर निकालिए। इन सब को आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको 3 चीज में से कोई 2 चीजें दी हैं, थर्ड आपको निकालनी है। जैसे यहाँ पेरीमीटर लेंथ दे दिया, ब्रेथ नहीं है, ठीक है, यहाँ पेरीमीटर ब्रेथ दे दी, लेंथ नहीं है, तो सिमिलरली आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, यहाँ स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर मतलब 4 इंटू साइड का आंसर दिया है, तो क्या करेंगे आप, इन सब को 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 8 आएगी साइड, क्योंकि मैंने 34 को 8 से किया, वैसे यहाँ पे 4 से करिए, यहाँ पे 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। समझ आ रहा है क्यों 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अगेन सिमिलर क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे आपको पेंटागन दिया है ना, 1 2 3 4 5 पेंटागन दिया है, तो टोटल पैरामीटर, टोटल बाउंड्री इतनी है, बाकी आपको दिए सिर्फ ये बची है, तो टोटल में से क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल में से ऐड करके माइनस कर देंगे। समझ आ रही है बात, पक्का, ओके। फिर है एरिया। अब ये एरिया क्या होता है, इन्होंने कहा कि जो पेरीमीटर है वो तो बाउंड्री हो गई ना। अगर मैं आपको एक शेप दूं कुछ ऐसी, ठीक है, तो पेरीमीटर बच्चे सिर्फ ये है, पेरीमीटर ये है, जैसे फोटो फ्रेम होती है ना, फ्रेम की तरह है ये बाउंड्री, ऐसे अंदर ये सब खाली है, ये ऐसे खाली है। लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम इस वाले एरिया की बात करते हैं, इस वाले एरिया की बात, कि भाई इसने कुल मिला के खुद जगह कितनी घेरी है, तो यही एरिया है। एरिया क्या है, द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय अ फिगर इज नोन एज द एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है, उसमें कितना, जैसे ये पेन है, इसकी सिर्फ बाउंड्री देखो अगर आप, तो ये पेरीमीटर है, लेकिन जो ये हाथ पे लग के मेरे
हाथ का इस हिस्से को ये छुपा देता है, तो ये पार्ट इसका पेरीमीटर, वो सॉरी एरिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी हमें यूनिट चाहिए होगी, तो पेरीमीटर में तो आप सिंपली सेंटीमीटर मीटर लगा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ आप इस लेंथ को भी लेते हैं, इस ब्रेथ को भी लेते हैं, और इनको ऐड नहीं करते, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप चीजों को ऐड करते हो तो यूनिट सिंगल ही रहेगी, लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब आप इनको डबल कर रहे हो। तो जब आप यूनिट डबल करोगे तो यूनिट्स डबल हो जाएंगी। जैसे ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर। तो अब जब आप एरिया निकालेंगे तो वहां पे ये स्क्वायर लगाना जरूरी है। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही होता है एरिया, तो आप पता भी कर सकते हो। अगर आपके सामने मैंने कुछ नंबर्स रखे हैं और उनके पीछे यूनिट्स से आप पता कर सकते हो कि वो मैंने एरिया दिया है आपको कि पेरीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब मैंने बात की इसकी, ये मुझे एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसको मैंने ब्लॉक्स में तोड़ा है। एक रेक्टेंगल है जिसको मैंने ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। एक सेकेंड, ठीक है, आपने इसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसने टोटल एरिया कितना कवर किया है कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ अब आप एक एक बॉक्स थोड़ी गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओ माय गॉड, 20 स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, है ना। तो 20 स्क्वायर की यूनिट है यहाँ पे, तो ये इसका एरिया हो गया 20 स्क्वायर यूनिट। लेकिन ऐसे नहीं निकालेंगे, हम क्या करते हैं, सिंपली हम इनको रोज एंड कॉलम्स में बांट देंगे। जो ये है 4, ये 4 कॉलम जो 1 2 3 4, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं लेंथ की तरह, ठीक है, या ब्रेथ की तरह। सिमिलरली जो ये 5 आपको दिए हैं 1 2 3 4 5 कॉलम्स, ये किसका काम कर रहे हैं? मान के चलो ब्रेथ का काम कर रहे हैं। तो अगर मैं इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करूं, मैं इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करते जाऊं ऐसे, यहाँ का रो यहाँ का कॉलम, यहाँ का रो यहाँ का कॉलम, मतलब यहाँ का कॉलम यहाँ का रो, यहाँ का कॉलम यहाँ का रो, यहाँ का कॉलम, ऐसे करते करते एक बार क्या होगा कि मुझे इस पूरे एरिया का, इस बॉक्स का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कितना करना इजी हो जाएगा। आपको एक एक बॉक्स गिनने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सिंपली कहिए कि मैम यहाँ 5 बॉक्स हैं तो 5, और यहाँ 4 बॉक्स हैं तो 4, तो 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो एक एक बॉक्स ना गिन के हम क्या करते हैं, हम एक कॉलम को और एक रो को गिनते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा एरिया निकल के आ जाता है। अब बोला है यूनिट्स आप क्या यूज करेंगे एरिया के लिए, तो हम यूज करते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर या किलोमीटर का स्क्वायर। अगर आप छोटी चीज नाप रहे हो जो सेंटीमीटर्स में, तो भाई वो सेंटीमीटर में आएगी। जैसे एक बुक, अगर आप अपनी बुक खोलो तो उसका एरिया सेंटीमीटर्स में आएगा। फिर बात है एक पार्क, जैसे एक पार्क है तो पार्क बहुत बड़ा भी नहीं होता और बहुत छोटा भी नहीं होता, तो उसको मैं मीटर्स में नाप सकती हूँ, है ना, मीटर्स में नाप सकती हूँ, तो वो मीटर स्क्वायर में उसका एरिया आएगा। अब मैं बात कर रही हूँ कंट्री की, एक देश की, ठीक है, इंडिया है, इंडिया एक बहुत बड़ी जगह है, तो उसको उसका एरिया नापने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर्स में नापना पड़ेगा, किलोमीटर्स में। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, फॉर्मूला देखा किसके लिए, रेक्टेंगल को मेजर करने के लिए। अभी रेक्टेंगल ही तो था, तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझ आया ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, यहाँ एरिया क्या है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस ही तो इसका एरिया है ना। कितने बॉक्सेस हैं इसके, देखो जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो आपने मैनुअली किया 15। एक और तरीके से कर सकते हो, क्या, यहाँ कितने बॉक्स हैं 3, यहाँ कितने बॉक्स हैं 5, तो क्या हो गया 15। देखो कितना आसान था। इसका मतलब जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ में ब्रेथ, लेंथ में ब्रेथ, लेंथ में ब्रेथ, ऐसे। अब सेम यहाँ पे कंडीशन आ गई कि आपको 2 वैल्यूज दी होंगी, तीसरी आपसे पूछ ली जाएगी, ठीक है।
अब आप जो ये पढ़ोगे, ये इस पेपर के लिए नहीं पढ़ना आपको कि ये पेपर में आएगा इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ये रियल लाइफ में भी आ सकता है। मैं आपको बोलूंगी कि बेटा ये मैं जो कपड़ा, मतलब जो मैंने कपड़ा पहना है इसका एरिया इतना है ना, लंबाई इसकी इतनी थी, मैं चौड़ाई भूल गई, पता नहीं कितनी होगी, तो आप तुरंत निकाल सकते हो ना, क्योंकि मैंने आपको एरिया बता दिया, मैंने आपको लंबाई बता दी। अब आप ये फॉर्मूला लगा के चौड़ाई निकाल सकते हो। आप देखिए कैसे करेंगे। सिर्फ इसको याद रखना है, एरिया होता है लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन। ये लेंथ ब्रेथ कहाँ से आए? वहां से जहां हमने रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वहां से आया। अब अगर एरिया दिया है, जैसे मैं यहां से करके देख लेती हूँ, ये चलो इसको करके देखते हैं। अगर एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला है, लेंथ निकालनी है, लेंथ तो क्या होगा, एरिया और ये ब्रेथ डिवाइड में आ जाएगी, तो ये एरिया अपॉन ब्रेथ। ब्रेथ निकालनी है तो एरिया यही रहेगा, और ये लेंथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चली जाएगी, तो ये लेंथ। तो देखिए यही तो लिखा हुआ है, इसको रटना नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला थोड़ा याद होना चाहिए। याद भी क्या करना है आपको, अभी मैंने समझाया, यहां से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एरिया फाइंड करिए, लेंथ और ब्रेथ ये है, सिंपली क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में आपने देखो आपकी यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, दोनों का यही मतलब है। लेंथ निकालो, ठीक है, एरिया दिया है, ब्रेथ दी है, एरिया दिया है, ब्रेथ दी है, लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ वाला पार्ट यही रहेगा, ब्रेथ यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ ये है कि जब इज इक्वल्स टू से इस साइड या इस साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, जब कोई नंबर्स मूव करते हैं, ये मेन कॉन्सेप्ट है, तो वो अपने साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई में है दूसरे नंबर के साथ तो ये डिवाइड में हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हुआ, ब्रेथ मल्टीप्लीकेशन में था तो ये अभी क्या करेगा, यहाँ जाके डिवाइड में चला गया, इसलिए आपने एरिया को डिवाइड किया ब्रेथ से। तीसरे क्वेश्चन में आपको एरिया पूछ लिया है, तो एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ था ही। यहाँ इनके यूनिट्स देखिए इनके, ठीक है। अब ये सिमिलर चीज मैं किसके ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ, ये मैं अप्लाई कर सकती हूँ स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर में भी यही करना है, यहाँ रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ थी, यहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं है क्योंकि सारी चीजें सेम है, तो यहाँ हम उसको क्या मानते हैं, साइड ही मानते हैं, तो ये भी साइड ही है, ये भी साइड ही है, ये भी साइड ही है, ये भी साइड ही है। अब आपको बाउंड्री नहीं चाहिए, आपको ये एरिया चाहिए, तो अब अगेन क्या करोगे, रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ की साइड और यहाँ की साइड मल्टीप्लाई होगी, तो साइड इंटू साइड, या मैं बोलूं साइड का स्क्वायर। जब हम बच्चे कोई चीज दो बार लिखते हैं तो हम उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर समझते हो ना, सेम चीज को दो बार लिखना। स्क्वायर का एरिया फाइंड करो, अगर साइड 20 है, साइड 20 है मतलब दोनों ही साइड 20 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से ही, तो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट नहीं भूलेगा कोई भी। फिर है आपकी एक्सरसाइज, जहां आपको बोला है कि आपको स्क्वायर पता करना है इनका एरिया क्या है, जैसे, और हर स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसका क्या है, देखिए ये रेक्टेंगल है ना, सॉरी स्क्वायर है, तो इसका एरिया होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 ये स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या है, रेक्टेंगल, ये क्या है, रेक्टेंगल। यहाँ देखिए 1 2 मतलब 1 2, तो ये है 2, 1 2 3 4 ये है 4, तो 4 2 जा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। नहीं कल मन मान रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करके भी देख लो। एरिया फाइंड करना है, लेंथ ब्रेथ दी हुई है, मल्टीप्लाई करना है हर नंबर को, आपका एरिया निकल जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए 12 को 12 से, 2.5 को 2.5 से, डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना आपने डेसिमल के चैप्टर में सीखा हुआ है, ठीक है, ओके। फिर आपको दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम। मिसेस मेहता बॉट अ कारपेट मेजरिंग 7.5 मीटर बाय 7 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये सॉरी कारपेट, अब कारपेट आप सोचिए, कारपेट तो देखो ऐसी भी हो सकती है, कारपेट ऐसी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको दो अलग अलग डिजिट दिए हैं, एक दिया है 8.5
है ना, और एक दी है 7, एक दी है 7। तो ये क्या है, ये आपकी रेक्टेंगल है। स्क्वायर होता तो फिर सारे 7 ही 7 होते या सारे 8.5 होते, एक अलग और एक अलग है। इसका मतलब ये रेक्टेंगल का केस है, तो इसलिए L इंटू बी। रेक्टेंगल का नहीं भी होता, कुछ भी केस होता, तो एरिया में हम दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सीखेंगे ऐसे स्क्वायर्स का या ऐसी शेप्स का एरिया निकालना जो कि ना तो रेक्टेंगल है ना तो स्क्वायर है, या उसमें परफेक्ट कोई स्क्वायर्स नहीं है। जैसे अभी आपने कुछ नंबर ऑफ स्क्वायर्स का एरिया निकाला तो इजी था ना कि 1 2 3 4 5 6, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी केस होंगे जहां वो स्क्वायर आधे होंगे, थोड़े उससे ज्यादा होंगे, तो तब हम क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे केस। तो एरिया ऑफ फिगर्स नॉट कवरिंग होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर नहीं है, देखो यहाँ पे आधे आधे भी हैं, आधे आधे भी हैं। तो इस केस में आप क्या करते हो, आप जितने आपके कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उसको तो कंप्लीट गिनते हो, प्लस जो आपके आधे आधे होते हैं, जो हाफ होते हैं, उनको आप एक गिनते हो। तो ये आधा आधा मिला के ही तो एक कंप्लीट स्क्वायर बना देगा, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करने से अच्छा आप क्या कर सकते थे, आप कर सकते थे 5 और यहाँ पे 2, तो 5 इंटू 2 10, 10 ये हो गई। अब ये मुझे हाफ हाफ लग रहा है, तो अगर मैं इस ब्लू को यहाँ पेस्ट कर दूं तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 10 की जगह कितना हो गया, 11 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब ये है इरेगुलर शेप, यहां भी हम यही करेंगे। हम 3 टाइप के स्क्वायर्स गिनेंगे। पहले होल स्क्वायर्स, ऐसे बॉक्स जो कंप्लीट है, होल स्क्वायर। फिर हम काउंट करेंगे हाफ स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर जो हाफ होंगे, ठीक है, हाफ स्क्वायर। फिर हम एस्टिमेट करेंगे पार्शियल स्क्वायर्स, ठीक है, पार्शियल स्क्वायर्स मतलब थोड़े और छोटे होंगे, वो छोटे छोटे टुकड़े से, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर दो तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। जैसे यहां इन्होंने करके दिया है, इन्होंने कंप्लीट स्क्वायर्स गिने जो है 28, ये देखिए ये हैं 28। फिर एक्स वाई, अभी एक्स वाई जो है ये 4 आधे आधे, ये 4 क्या है, हाफ स्क्वायर है, तो ये 4 हैं हाफ, ठीक है, ये 4 आधे आधे हैं। तो मैं इन चारों को क्या करूंगी, इन दो को मिला के एक कंप्लीट स्क्वायर बना दूंगी, इन दो को मिला के एक कंप्लीट स्क्वायर बना दूंगी। तो मेरे पे क्या हो गए, अब 28 पहले से थे पूरे कंप्लीट, अब मैंने आधे आधे करके ये 2 और बना दिए, तो अभी कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। इजी था। अब एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही करना है। देखो आपको शेप दिया ये रही, तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, इसको आपको काउंट करना है, ठीक है, काउंट करके आपको बताना है कितना इसका एरिया है। ये तो कंप्लीट थे। अभी देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको देखो, ये भी कंप्लीट है, इसमें देखो कुछ भी, इनको देखिए, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ से थोड़ा ज्यादा है, ये हाफ से थोड़ा ज्यादा है ना, यस। फिर इनको देखिए, ये कंप्लीट है, ये भी थोड़ा कंप्लीट से थोड़ा आधा है, ये आधा, ये तो आधे से भी कम है, तो आप इसको नहीं लेंगे। जो हाफ से भी कम है ये होता है हाफ, जो इतना है इसको आप नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। आप पूरे कंप्लीट स्क्वायर्स काउंट करिए, हाफ स्क्वायर काउंट करिए, थोड़े पार्शियल स्क्वायर काउंट करिए, लेकिन जो बहुत ही कम है उनको हमें नहीं गिनना है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। ये वॉल्यूम क्या होता है, अभी हमने जो चीजें पढ़ी बच्चे वो 2D थी। 2D क्या होती है, 2 डायमेंशंस क्या होती हैं, जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन जब आप रियल लाइफ की चीजें देखेंगे तो उसमें एक और डायमेंशन ऐड होती है, वो होती है हाइट, ठीक है। अगर मेरा हाथ इतना चौड़ा है, ध्यान से सुनिए, इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, तो इतना मोटा भी तो है, इतनी उसकी हाइट भी तो है। देखिए ये फ्लैट है और यहाँ से इसकी इतनी हाइट है, ये इतना लंबा है और इतना चौड़ा है। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, 3 डायमेंशन होती है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तभी आपको चीजें 3D दिखती हैं। कोई भी जो आपको मोटा लग रहा है छूने में, जैसे आपकी बुक है, आपकी टेबल है, फैन है, चेयर है, बोर्ड है, पेन है, ये सब 3D ऑब्जेक्ट्स हैं।
जो पेपर पे आप बनाते हैं वो 2D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उनका सिर्फ हाइट नहीं है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ। तो आप उनको लंबाई देख सकते हो, चौड़ाई देख सकते हो, वो ऊपर को नहीं होंगे, ठीक है, वो 3D नहीं होंगे, उभरे नहीं होंगे वो। ओके, तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, देखिए अगर आप इसके ऊपर के पोर्शन को देखिए, सिर्फ एक स्क्वायर है, चपटा एक स्क्वायर है। सिमिलरली ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। अब जब इन सभी स्क्वायर को मैंने एक साथ जोड़ा तो कुछ ऐसी इमेज बनी, ठीक है। देखो क्यूब बनाना बहुत आसान है, हम अभी बना के देखते हैं। कुछ ऐसा एक स्क्वायर बनाइए यहां, दूसरा बनाइए यहां, इनको जोड़ दीजिए, देखिए बन गया ना एक बॉक्स। तो अब ये इसके पास ये लेंथ भी है, ठीक है, ये लेंथ भी है, लंबाई देखो, ये लंबाई इसकी, ये ब्रेथ भी है और ये हाइट भी है, ये हाइट भी है। तो ये क्या है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और देखिए ये इसकी हाइट है। तो इसमें 3 चीजें होंगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। वैसे ये हाइट होगी, ये 3D है, देखो मैं आपको इसमें अच्छे से दिखाती हूँ, ये 3D है, आपको अच्छे समझ आ सकता है। ये इतना लंबा है, इतना चौड़ा है और देखो इसकी इतनी हाइट है, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और इसकी हाइट, तो ये 3D है। अब जब आप 3 डायमेंशन की चीजों को लोगे तो उसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, ठीक है। जब आप सिर्फ लेंथ ले रहे थे या सिर्फ ब्रेथ ले रहे थे या इन दोनों को ले रहे थे तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा था, क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे थे। अब आप एरिया के साथ हाइट भी ले रहे हो, ये चपटा है मेरा हाथ, लेकिन मैं अभी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ देख रही हूँ, अब मैं हाइट भी ला रही हूँ, हाइट भी ला रही हूँ, हाइट भी ला रही हूँ, हाइट भी ला रही हूँ। तो अब एक नई डायमेंशन आ गई। तो इस नई डायमेंशन की भी तो कुछ यूनिट होगी। अगर लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में है तो जो हाइट आ रही है धीरे धीरे ये भी तो सेंटीमीटर में होगी। इसका मतलब अब 3 सेंटीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आप इन तीनों को जब लिखेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम हम निकालते हैं, वॉल्यूम क्या था? कोई चीज कितनी स्पेस घेर रही है, उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। एक रूम है, उसमें 10 बच्चे आ सकते हैं, तो ये उसका वॉल्यूम है। किसी में 50 आ सकते हैं, ये उसका वॉल्यूम है। आपकी बोतल में 1 लीटर पानी आता है, ये एक वॉल्यूम है। किसी लीटर में, बड़ी बोतल में बड़ा ज्यादा पानी आता है, तो वो उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या होता है? कितना स्पेस आपके पास है, ठीक है, कितना स्पेस आपके पास है। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3। तो 1 सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, 8। अब मैम यूनिट क्या लगाएं? यूनिट को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर तो स्क्वायर हो जाता है, एक और आ गया तो क्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यूब हो जाता है, क्यूब। इन दोनों में से किसकी वॉल्यूम ज्यादा है? क्या लग रहा है, देख के बताइए, किसकी वॉल्यूम ज्यादा है? किसमें ज्यादा सामान आ सकता है हमारा? आप डेली लाइफ में भी तो यूज करते हो। अगर आपको लगता है कि आपका सामान ज्यादा है, आप बड़ा बैग लेते हो। आपको लगता है आपका पाउच छोटा पड़ रहा है, बड़ा पाउच लेते हो, है ना। चलिए, तो किसमें है ये? इसकी वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो वॉल्यूम क्या था? द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। चलिए, फिर है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अब समझिए, 2 टर्म आती हैं, क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब बनता है स्क्वायर के शेप से, क्यूब बनता है रेक्टेंगल की शेप से। जब आप स्क्वायर को 2D से 3D बनाते हो बच्चे, तो वो बनता है क्यूब। जब आप रेक्टेंगल को 2D से 3D बनाते हो तो वो बनता है क्यूबॉइड। आपके घर में बॉक्स होंगे, आई नो बॉक्स होंगे, जिसमें आप शूज लाते हो, है ना, या बेड आपका है। ये सब किस शेप में है? ये मोस्टली क्यूबॉइड शेप में होते हैं, क्यूबॉइड शेप में, है ना। बाकी आप जैसे कुछ अभी
डिलीवर करते हैं जो एप्स, ठीक है, आप वहां से कुछ मंगाते हो, कुछ गिफ्ट मंगाते हो, तो छोटे छोटे बॉक्स आते हैं। या आप वॉच, अगर आपने वॉच खरीदी होगी तो वॉच भी एक बॉक्स के अंदर आता है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर आता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है क्यूबॉइड फॉर्म में। तो ये क्यूबॉइड है, क्या है ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। और ये क्यूब है। क्यूबॉइड क्यों है? क्योंकि रेक्टेंगल से बना है। क्यूब क्यों है? क्योंकि स्क्वायर से बना है। स्क्वायर को 3D करा तो क्यूब बना, रेक्टेंगल को 3D किया तो क्यूबॉइड बना, ठीक है। अब देखिए, अब इस डायग्राम से आपको समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रही थी। मैं ये बात कर रही थी कि जब आप एरिया निकालते हो, आप ये निकालते हो, आप निकालते हो 1 2 3 4 5 लेंथ, 1 2 3 4 ब्रेथ, तो 5 × 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ वॉल्यूम की, तो देखो आप क्या निकालते हो, आप 1 2 3 4 5 लेंथ, 1 2 3 4 ब्रेथ एंड 1 2 3 इसकी हाइट। देखा आपने, पहले ब्लॉक की सिर्फ लंबाई चौड़ाई थी, फिर उसकी हाइट भी आ गई, तो यही इसका वॉल्यूम है। तो 3 यूनिट आ गई, तो आप क्या करेंगे, 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकलता है? सिंपली क्या करते हैं, पहले हम एरिया के लिए सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ले रहे थे, अब उसमें हाइट भी ऐड हो गई, तो हाइट भी आप उसमें ऐड कर दीजिए। तो क्यूब का कैसे निकलेगा मैम? क्यूब में बच्चे के तीनों ही सेम होते हैं, लेंथ कौन है, ब्रेथ कौन है, हाइट कौन है, नहीं पता चलता, तीनों ही सेम है, तो तीनों को हम क्या लिख देते हैं, साइड लिख देते हैं। मतलब साइड का क्यूब कर दो आप साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम यूनिट्स क्या रहेंगी? अगेन मैंने बताया आपको, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक किलोमीटर, क्यूबिक हेक्टोमीटर, डेकोमीटर, जो आपको लगाना है, ठीक है। क्यूबिक मतलब यहाँ अब आप स्क्वायर नहीं ले रहे, स्क्वायर ये था ना 2, स्क्वायर 2 था, जैसे मीटर स्क्वायर तो 2 थी इसकी वैल्यू, क्यूबिक में इसकी वैल्यू बच्चे 3 हो जाती है, तो मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्वेश्चन है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो है क्यूबॉइड की जगह मैं आपको एक बॉक्स बोल देती हूँ, है ना, जो हम पे बॉक्स होते हैं, उसकी हाइट ब्रेथ लेंथ ये है, तो वॉल्यूम फाइंड करिए। क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 5 जा 35, 35 4 जा 140। अब पीछे क्या लगाएंगे, या तो क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दीजिए या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, तीनों का मतलब दोनों का मतलब सेम है। क्यूब में भी यही पूछा है, एक क्यूब है जिसका जो साइड है, तीनों साइड मतलब 6 है, वॉल्यूम बताना है, तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, ठीक है। यहाँ है वॉल्यूम फाइंड करिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये आपको दी गई है, तो सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देखिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना अभी आपको, या तो आप CU डॉट सेंटीमीटर लिखिए या तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए। ये एक क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है ये वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एज 3 सेंटीमीटर, क्यूब 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है क्यूब की, मैं यही निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वॉल्यूम पूछेंगे, तो मैं पहले ही वॉल्यूम निकाल देती हूँ इस क्यूब की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगी, 3 का क्यूब, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल गया, हमें एक लाइन से ही इतना मिल गया। फिर बोला है ऐसे कितने क्यूब मुझे मिल सकते हैं, किससे, एक बड़े क्यूबॉइड से जिसकी वॉल्यूम एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, ये रहा बड़ा सा क्यूबॉइड, जिसकी जो वॉल्यूम है मतलब इसकी जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट का जो आंसर है वो क्या है, 81 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मुझे इस बॉक्स में से ऐसे 333 या मैं बोलूं कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब वाले छोटे छोटे बॉक्स कितने मिल सकते हैं, ये हमें पता करना है। अब हमने वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब निकाल दिया, ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें पहले से पता है, तो क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 81 सेंटीमीटर क्यूब, और उन छोटे छोटे क्यूबॉइड का, उस छोटे से छोटे क्यूबॉइड क्यूब का वॉल्यूम है 27 सेंटीमीटर एक की, ठीक है। एक क्यूब की वैल्यू इतनी है और टोटल क्यूबॉइड इतने हैं, तो ऐसे कितने क्यूब इस बॉक्स में से मैं बना सकती हूँ, डिवाइड करिए, कितना आएगा 20, देखो 3 से करते हैं, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3। ऐसे ही 3 बॉक्स, ऐसे वाले 3 बॉक्स आप 81 सेंटीमीटर क्यूब के बड़े डब्बे से निकाल सकते हो, ऐसे 3 बॉक्स, ठीक है। फिर है एक्सरसाइज 11.4, जहां पे आपको बताना है कि जो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है एक सॉलिड वो क्या होती है, वॉल्यूम होती है, ठीक है, वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूब में क्या होता है, साइड साइड साइड, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्यूबिक यूनिट में, क्यूबिक यूनिट में, ठीक। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। लेंथ दी है, ब्रेथ दिया, हाइट दिया है, क्यूबॉइड का निकालिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यूब का कैसे निकालेंगे, इन तीनों साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ठीक है। सो वी आर डन, दिस इज मेंटल मैथ्स एंड वर्कशीट्स। तो स्टूडेंट आप इन वर्कशीट्स को अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ करेंगे इस चैप्टर को समझने के बाद, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, मजा आया होगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।